हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करी है, शादी सीरीज। जी हाँ, इसमें हम शादी के विषय में सब कुछ समझाएंगे। एक मसीह के मन में जितने भी सवाल होते हैं शादी को लेकर, उन सब को हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज का जो पहला वीडियो है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, जिसमें हमने अपनी मिनिस्ट्री की पहली शादी दिखाई है कि वो शादी हमने कैसे की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और इसके आगे जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें, अगर आप उन सब वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक मसीही को शादी कैसे करनी चाहिए। तो अब हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे। पहले हम शादी दिखा चुके हैं, अब हम उसके पीछे जा रहे हैं। मतलब कैसे हमने इस शादी की योजना बनाई, कैसे इसको अंजाम दिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इसमें हम ये सब भी समझाने की कोशिश करेंगे कि शादी से जुड़े कानूनी मुद्दे क्या हैं, एक पास्टर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए शादी करवाने के लिए। साथ में हम ये भी समझाएंगे कि शादी में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाने कि ये शादी परमेश्वर की इच्छा में हो रही है, और परमेश्वर पर जो निर्भरता होती है शादी में, वो भी समझाएंगे। तो बहुत कुछ है इस सीरीज में सीखने के लिए आप लोगों के पास। तो सारे वीडियोस देखिए। तो आज का जो वीडियो है वो शादी से एक दिन पहले जो शाम को हम सब लोग मिले थे, क्योंकि इस शादी में जो कपूरथला पंजाब में हुई थी, उसमें हमने अपनी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए मसीह भाई बहन जो हमें हर रीति से सपोर्ट करते हैं, उनको इनवाइट किया था इस शादी में। तो वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और हमारी मिनिस्ट्री से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो उनको हमने जो इनविटेशन दिया था तो वो दूर दूर से आए थे, सारे के सारे अलग अलग राज्यों से। तो उन सब के साथ हमने जो शाम गुजारी, उसमें सब भाई बहनों ने मिलकर कैसे संगति की, कैसे आनंद किया, ये सब हम दिखाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए ये वीडियो। विवेक और निर्मल की शादी में आए सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट मुझे देखने को मिल रही है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इतनी गर्मी के बावजूद भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, राइट? ओके, थैंक यू। तो हम लोग सबसे पहले बिना देर किए, क्योंकि आज हमें बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी है, गेम्स भी खेलने हैं, तो सबसे पहले विवेक और निर्मल का स्वागत करते हैं तालियां बजा के। आइए। इनके हाथ में एक एक हार देना। तो विवेक और निर्मल, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया है? जी। हाँ जी। ओके। तो फिर हम ये जो हार पहना रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये वरमाला नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को अपने जीवन में बुलाने का, स्वागत करने का सिर्फ एक चिन्ह के रूप में हम लोग इस माला को विवेक और निर्मल एक दूसरे को पहनाएंगे। तो सबसे पहले निर्मल आप पहनाइए विवेक को। ओके। तो बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने एक दूसरे को स्वीकार किया अपने जीवन में। आप लोग जानते हैं कि दोनों बहुत अच्छे मसीही हैं, वचन में बढ़ते हैं। काफ़ी स्ट्रगल हुई है इस शादी में। आप लोग जानते हैं कि कोर्ट मैरिज हमने जो करी थी, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि शादी जो है वो सामाजिक भी है और कानूनी भी है। तो हमने कोर्ट मैरिज करी थी ताकि हमारे पास सरकार का सर्टिफिकेट आ जाए जो हर जगह यूज़ होता है। तो उस तरीके से इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज और कल उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन हमने प्रभु का रास्ता अख्तियार किया। कुछ भी हमने कोर्ट में कुछ भी गलत काम ऐसा नहीं किया जो संसार करता है। ना कोई रिश्वत दी, ना किसी से कोई सिफारिश लगवाई कि बड़े मंत्री को फ़ोन करो वो हमारा काम करवा देगा। हमने सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना जो आप सब लोगों ने करी थी, उसी की वजह से वो शादी हुई। अपने समय से कोई रोक नहीं सका उसको। तो उससे ये साबित हो जाता है कि यीशु मसीह इस शादी में शामिल है, ठीक है।
तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके बारे में विवेक क्या कहना चाहते हैं? आज आपको कैसा लग रहा है? समाज के सामने आप खड़े हैं, क्या बोलेंगे आप? मुझे भैया अच्छा लग रहा है। और मुझे एक बात बोलूंगा कि बाकी जब मैं शादियों की बात होती है ना किसी की, तो उसमें कोई किसी के मामा जी आगे होते हैं, किसी की बुआ जी आगे होती हैं। मैं अपनी शादी में देख रहा हूँ कि हमने परमेश्वर को आगे रखा है, उसके वचन को आगे रखा है। फर्स्टली तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। देन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जोसेफ भैया का, जो कि एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं। उन्हें हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और वचन के थ्रू हमारी जो मैरिज है वो सक्सेसफुली हो गई। एंड देन वी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, और आज हम दोनों एक साथ परमेश्वर की कृपा से और आपकी प्रार्थनाओं से इकट्ठे खड़े हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बार मैं संजीव और बिंदु को भी बुलाना चाहता हूँ, आप लोग भी आइए। संजीव के बारे में आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ऑलराउंडर है। मतलब कोई भी काम हो, लकड़ी हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, प्लम्बिंग का काम हो, बिजली का काम हो, ये जो बैप्टिज्म का टैंक भी इन्होंने बनाया, सब काम खुद ही कर लेते हैं। ये बहुत गिफ्टेड हैं, बहुत बढ़िया गिफ्ट इनको मिली हुई है, सीधे मन के हैं ये। और ऐसी बिंदु हैं, हाँ रो लो, आज कोई बात नहीं, इट्स ओके। बिंदु बहुत हार्ड वर्किंग है। जब भी मैं यहाँ रहा हूँ, यहाँ पे आके घर में, ये सुबह पता नहीं कब उठती है, मुझे पता नहीं चलता, लेकिन सारे घर की सफाई हो चुकी होती है, खाना बन चुका होता है, कपड़े धुल चुके होते हैं, मेरे कपड़े भी धुल चुके होते हैं, मुझे भी पता नहीं चलता, वो टंगे होते हैं वहाँ पे। मैंने देखा कि मेरे कपड़े किसने धोए थे, मुझसे पूछा भी नहीं गया, अपने आप धुल जाते हैं। टावल भी मेरे अपने घर में टावल धुलता है कभी हफ्ते 10 दिन में शायद, लेकिन यहाँ तो रोज धुल जाता था। तो बिंदु ऐसी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिंदु, कैसा लग रहा है आपको? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर हर मतलब बात के लिए। जैसे परमेश्वर ने बोला है ना, कि मेरे नाम के लिए अगर किसी का कोई बहन भाई उसको छोड़ता है तो मैं उसको लाखों और दूंगा। तो मेरे साथ ये वचन पूरा हुआ है कि मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, पर मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे बहन भाई दिए। वेरी गुड। जो बोल रहे ठीक, जो वाइफ बोले मुझे मंजूर है, ऐसे कह रहे हैं ये, लेकिन कुछ तो बोलिए अपने बेटे के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि इन्नी मेहनत के नाल दोवां दा ब्याह हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे थे, बहुत इच्छा थी इनके मन में, इनका इकलौता बेटा है, कि शादी बड़े अच्छे से हो। और मैंने इनको कहा था कि अगर प्रभु शामिल है तो चिंता मत करो, बहुत बढ़िया शादी होगी, अनोखी शादी होगी। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कपूरथला के इतिहास में पहली रजिस्टर्ड मैरिज इनकी है, और मेरे ख्याल अब तक आखिरी है, क्योंकि दूसरा कोई इतनी हिम्मत करेगा नहीं। तो इनका नाम तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया उनके रजिस्टर में, तो वो भी कहेंगे एक जने का बनाया था हमने सर्टिफिकेट, तो वो ये है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इनकी शादी हुई है। तो आगे भी सब कुछ ऐसा ही होगा। कल के लिए भी आप प्रार्थना में रखिए। सारी चीज़ें, जो कैमरा वर्क होना है, साउंड होना है, बिजली है, एसी चलने हैं, गेस्ट आने हैं, मौसम, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु संभालता है, तो उन सब के लिए आप प्रार्थना में रखिए। ठीक है, तो अब हम लोग अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक गीत गाते हैं, जिसके लिए हम नंदिनी को इनवाइट करते हैं यहाँ पे। नंदिनी, आप लोग बैठ जाइए। सार्थक बहुत यंग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा ये सिर्फ प्रभु के लिए बजाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई वो नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन सार्थक को हम बोलते हैं, सार्थक आप ही बजाओ। तो इनका जो गाना है उसके लिए भी सार्थक ही बजा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे आदि हैं, फिर डैरन है, गिटार बजाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जो हैं वो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं भूपिंदर।
भाई अब बियर मत भेज। मैं नरेश बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। आज ऑफिस क्यों नहीं आया अभी तक? सर मेरी आज माँ की शादी है। माँ की शादी? सॉरी सॉरी सॉरी, मामा की शादी, मामा की। सर सर मामा आगे, मैं रखता हूँ कॉल। ओके। मैं तो यूं ही जिए जा रहा था, सच से मैं अनजान था। जीवन मेरा पापों से भरा था, कितना मैं नादान था। थोड़ा सा फिल्म का तड़का लगाते हैं। नहीं जानता था मैं जो यीशु ने किया है, पापों को उसने अपने से लिया है। मेरे लिए जो उसने खून बहाया है, मेरा टूटा रिश्ता उसने खुदा से मिलाया है, खुदा से मिलाया है। ये क्या चीज है भैया? ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है जो आपका जीवन बदल देता है। जीवन मेरा पापों से भरा था, कितना मैं नादान था। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, मैं अपना नंबर बाइबल में लिख देता हूँ, ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कीजिए। हेलो। आपका नाम क्या था? मेरा नाम संजय है। हाँ हाँ, संजय मागरे। कोई बात नहीं, आप मेरा नाम भूल गए हो, लेकिन मुझे आपका नाम याद है। आप भूपेंद्र बोल रहे हो? हाँ, मैं भूपेंद्र। आपको इतने टाइम बाद भी मेरा नाम याद है? जी, कहिए। मुझे आपने बताया था कि कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल करूं। मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है, मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको आपके सारे पापों से मन फिराव करना है। सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करना है, और परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल, उसके अनुसार आपका जीवन जीना है। पापों से मुझको उसने दूर कर दिया है, बातों से अपनी उसने दिल भर दिया है। यीशु की बातें अब मैं सबको बताता हूँ, उसके ही गीतों को रोज गुनगुनाता हूँ, रोज गुनगुनाता हूँ। मैं तो यूं ही जिए जा रहा था, सच से मैं अनजान था। जीवन मेरा पापों से भरा था, कितना मैं नादान। थैंक यू एक्ट देखने के लिए। ओके, तो ये पहला मौका है कि हमारी मिनिस्ट्री में अलग अलग स्टेट से कुछ भाई बहन आ सके। तो इसके लिए तो पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। जिस तरीके से रेलवेज़ की कंडीशन चल रही है, हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, तो उसके लिए हमने बड़ी प्रार्थना करी कि सब लोग समय से आ सकें। सब आ चुके हैं। एक सुरेखा है, सिर्फ वो एयरपोर्ट से शायद निकल पड़ी होंगी, तो वो भी आ जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि हर स्टेट का जो भी आया हुआ है यहाँ पर, वो एक बार यहाँ सामने आए, ताकि हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकें। तो सबसे पहले उड़ीसा, तो कैसा लग रहा बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खाना अच्छा लग रहा है? नहीं, यह सभी मिलके, सभी भाई बहन से मिलके। मुझे मत देखो, बता सकते हो। सभी भाई और बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दूसरा स्टेट में आके मिला। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट हुआ है, बहुत बजट एंड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये सब जरूरी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट एमपी वाले, उनकी टीम थोड़ी बड़ी है। अभी जैसा कि चंदन ने कहा कि ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों को सोस्टनी में सुनते हैं, तो ऐसा मतलब
अजनबी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सब कुछ ये लग रहा है कि पहले से हम आपको जानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम टीना है और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, पंजाब भी पहली बार आई हूँ और यहाँ पर सारे मसीह विश्वासी भाई बहनों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बार मिली हूँ और एक परिवार की तरह लग रहा है। थैंक यू सो मच। अरुणाचल, एक तो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये हमेशा स्माइल करते रहते हैं दोनों अरुणाचल में। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा नाम अर्जुन रहतो है। अरुणाचल का जो ग्रुप लीडर का तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि अपना जो भी भाई बहन, जो मसीही भाई है, जो बहन है, उन सबको मिलने का एक मौका मिला। शादी तो एक जरिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी था आप लोगों से मिलने के लिए, स्पेशली जोसेफ भैया से। तो हमेशा बहुत लोग हैं अरुणाचल में बोलता है वो कहाँ है भैया, आप उनको उनका वीडियो देखते रहता है बोल के, लेकिन इतना विश्वास था कि वो मेरा बहुत करीब है और आज मिल भी पाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। इतना ही। ठीक है, सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजीव है और टीजी से अरुणाचल करके जो आप लोग सुने होंगे सोर्स ट्रेनिंग में, तो एक्चुअली वो अरुणाचल ग्रुप है मगर मैं असम से हूँ। तो पिछले हम 28 सुबह 5 बजे से जर्नी स्टार्ट किए हैं और आप लोगों के दुआ से हम सही सलामत यहाँ पहुँच गए। इसके लिए प्रभु को और आप सभी को बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब सच में जो हमारे रिश्तेदार तो पड़ोस घर में भी है, मगर जो हम लोग आत्मिक भाई बहनों से जो जुगानुजुग हम रहेंगे आने वाला टाइम में, उन सबसे पहले बार मुलाकात है कि काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु को और सभी को धन्यवाद। थैंक यू। ओके, वेरी नाइस। तो बहुत दूर से आए हैं ये, काफ़ी लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है। इतना लंबा सफ़र आपने किसी और की शादी के लिए कभी तय किया है? जी नहीं सर, नहीं भाई, आज तक तो नहीं। देख लो विवेक, ये सब बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, जो उनका नौकरी है, बिजनेस है, जैसे उनका टूरिज्म का है, सब बिजी रहते हैं। लेकिन इतने दिन निकाल के ट्रैवल करना और शादी में आना, ये क्या साबित करता है? जो ऐसा यीशु ने बोला था, जो लूका के 8वें अध्याय में जो समझाया था, जब यीशु एक घर में जब वो प्रचार कर रहा था तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यीशु के भाई और उसकी माता उससे मिलने आए। तो किसी ने आके यीशु को बताया कि तेरे भाई और तेरी माता तुझसे मिलना चाहते हैं। अब यीशु तो भीड़ में अंदर बैठा था मकान के, तो यीशु ने ये नहीं बोला कि ठीक है उनको अंदर ले आइए या उनको बाहर रखिए, मैं मिलने आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। यीशु ने क्या बोला कि मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार कौन हैं जो पिता का वचन सुनते हैं और मानते हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी माता हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं। ये बात जो हम सिखाते हैं उसका एक नमूना है ये शादी विवेक की। ये एक अवसर है हमारे लिए, लेकिन जो हम सिखाते हैं कि वास्तविक रिश्तेदार कौन होते हैं, जो परमेश्वर का वचन मानते हैं और लागू करते हैं अपने जीवन में और सीखते हैं। तो आप सब लोग जो आए यहाँ पर विवेक और निर्मल की शादी में, तो अपना समझ के आए हैं, किसी मजबूरी की वजह से, किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए। इतनी दूर से इतनी तकलीफ उठा के जो आप लोग आए हैं, तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं ये चाहता था कि हमारी मिनिस्ट्री को एक ऐसा मौका मिले जहां पर आप लोग जो सोर्स ट्रेनिंग में सुनते हैं और जो वीडियोस में देखते हैं और जो गवाहियां और इंटरव्यूज आप देखते हैं, तो जानते तो सबको हैं आप लोग, लेकिन मिले नहीं है और मौका नहीं मिलता था मिलने का। तो मैं चाहता था कि प्रभु को ऐसा मौका निकाल, तो वो मौका हमें निर्मल और विवेक की शादी में मिला। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो ग्रुप्स के हैं जिनको आप लोग पहले से जानते हैं वो भी एक बार आ जाएं। तो सबसे पहले कपूरथला के लोग खड़े हो जाएं। भैया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने बहन भाइयों से मिलकर। भैया आज मेरे को बहुत खुशी हुई है, बड़ी दूर दूर से आए हैं विवेक की शादी पे, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, जिनको हम नहीं मिले उनको भी हमने मिल लिया है, और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ अपने पूरे हृदय से कि यीशु ने हम सबको मिलाया है और जरिया विवेक की शादी बनी है। थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
और शादियां तो मैंने बहुत सारी देखी हैं। जब भी शादियों में जाता तो मुझे ये डर लगता है मैं कब जहाँ से निकलूं, क्योंकि उन शादियों में अश्लील गाने लगते थे, शोर शराबा होता था, दारू भी चलती थी। इसलिए ये पहली शादी होगी जहाँ मुझे मिल के बहुत अच्छा लग रहा हो सबसे, और खुशी भी लग, मैं खुद एंजॉय करूँ, सबसे मिलूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली मैं इस ग्रुप में ऐड हो रही हूँ। सो मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का सबके लिए। भूपिंदर, वैसे आपने रियल लाइफ में कभी बियर पी है? नहीं सर, बियर पी नहीं है, देखा है बस पीते हुए। मेरा नाम उर्मिला है, हम मोहाली ग्रुप से हैं और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि अपने सच्चे मसीह भाई बहन इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि कोई अनजान नहीं है, सभी एक जैसे ही है। इस मुझे बहुत अच्छा ये प्रेम देख के अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। मैं तो वेट कर रही थी कल कब आए, कब हम जाएं विवेक भैया के घर और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मुझे सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। थैंक यू मम्मी। वास्तव में शादी जो बाहरी दिखावा होता वो नहीं होता है। वास्तव में जो शादी होती है वो परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर के समय में होती है और सही तरीके से होती है। फिर उसके बाद मैंने ये जाना और यहाँ पे आके खुद देखा भी कि किस तरीके से कुछ परेशानी आई, उसके बावजूद भी हमने उससे डट के सामना किया, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, और जीत भी हासिल की। और मैं हर जगह देखता आया था, जब शादी हुई थी, कोर्ट में गए थे तब भी था साथ में, अब भी हूँ साथ में। तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं और इस टाइम पे जो मेरी एज है और इस स्थिति में जो मेरा विश्वास है वो भी बढ़ा है। और मैंने वो चीज़ों को देख कर मैं एक तरीके का गवाह भी हूँ कि सही रास्ते से परमेश्वर की इच्छा में सही समय पर शादी हो सकती है। क्या सीखा आपने ग्रुप में जाके? आप जाते हो ना ग्रुप में, क्या सीखा अभी तक? मैं क्वेश्चन करता हूँ कि यीशु मसीह इस धरती पे आए क्यों थे? यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए आए थे क्योंकि उनको पूरी धरती के लिए अपने प्राण देने थे। प्राण देने की जरूरत क्या थी उनको? ताकि हम सभी के पाप क्षमा हो सके। तो पाप क्या सभी के क्षमा हो जाते हैं? जो जो विश्वास करते हैं उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। वेरी गुड। और कुछ बोलना? ओके, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है। सिर्फ परमेश्वर सिर्फ बड़े लोगों का नहीं होता है, सबका होता है। छोटे बच्चों को भी सिखाता है वो सही रास्ता। आज संसार पूरा जो भटका हुआ है पाप में, अंधकार में, शराब में, व्यभिचार में, नशे में, दुनिया भर की उल्टी सीधी फिल्में, टीवी के बेढंगे प्रोग्राम, इसमें डूबा हुआ है। वहाँ पर आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे परमेश्वर के बारे में? वो स्कूल में जाता है, वहाँ पर भी वही सीखता है, दूसरे दोस्तों के साथ, घर में आता है वही माहौल। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का वचन, जो हमारी मिनिस्ट्री बहुत गहराई से, बहुत सीरियसली लेती है और हर बच्चे को सिखाती है, ताकि जब ये बड़ा हो तो इसके पास वो सारा ज्ञान हो कि ये सच्चाई को तोल सके कि यीशु कौन है और स्वयं से स्वीकार कर सके अपनी इच्छा से। लेकिन सिखाने की जो जिम्मेवारी है वो हमारी है। ठीक है, वेरी नाइस बेटे। चलो आप लोग चलिए। मुंबई। सबको धन्यवाद करती हूँ पहले, और परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा थोड़ा प्लान फिक्स नहीं हो रहा था आने का यहाँ पे, लेकिन फाइनली हो गया और परमेश्वर ने हमें यहाँ पर सुरक्षित पहुँचाया। और सभी से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो मतलब मैं पहले भी आई थी फरवरी मीट में, तो भी मिली थी कुछ भाई बहनों से, और भी भाई बहनों से आज मिलने का मौका मिला है। और शशिपाल भैया को हम आज बहुत मिस कर रहे हैं। हमें बहुत दुख है कि आप आ नहीं पाए, क्योंकि सारी प्लानिंग आपने करी थी, सारे टिकट्स आपने बुक किए थे, लेकिन आपकी वाइफ की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से आप नहीं आ पाए। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी। तो एज ग्रुप लीडर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अपने ग्रुप को सिखाया है, बहुत प्रेम से उनको रखा है। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरा भाई बहन कौन है। इधर जो हमारा आत्मिक सब भाई बहन है, ये वचन के हिसाब से मालूम पड़ता है कि यही सर यीशु प्रभु ने जो कहा था कि जो वचन सुनता है और मेरी वचन मानता है, मेरे चलता है, वही मेरा भाई बहन है। वो परमेश्वर की योजना में था, इसके लिए मैं यहाँ पे आ पाया और सभी से मिला, अर्जुन भाई से मिला। इन्होंने स्पेशल जीन्स खरीदी दोनों ने एक जैसी। ओके, क्या बोलना चाहते हैं? मेरा नाम सलमान मराठी है, मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा दिक्कत होता है इनको हिंदी बोलने में,
बंगाल से है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका। जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। चलिए, हम लोग भी अच्छे हैं और यहाँ के आके बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी तो बोल रही थी कि उतना दूर जाओगे, पहली बार जा रहे हो तो बहुत एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, मत जाओ। तो मैंने ठान लिया था कि नहीं, टीजीसी ग्रुप का पहली बार शादी हो रहा है, आदमी की शादी हो रहा है, हमको जाना चाहिए। मेरा नाम सुमित अरोड़ा, दिल्ली ग्रुप से। मैं मैथ्यू जॉन, दिल्ली ग्रुप से। शाइनी, दिल्ली। मैं ज्योति, दिल्ली ग्रुप से। सभी को नमस्ते, मैं निधि, दिल्ली ग्रुप से। मैं आदित्य, दिल्ली ग्रुप से। ये हमारे वर्शिप टीम है, बहुत अच्छा बजाते हैं ये कीबोर्ड, सार्थक और ये दोनों, और डैरन गिटार बजाता है। मेरा नाम डैरन है, मैं दिल्ली ग्रुप से। मेरा नाम सार्थक लूथरा है, मैं दिल्ली ग्रुप से। मेरा नाम हिमांशु है। मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली ग्रुप से हूँ। मेरा नाम गीतू है। रोज, दिल्ली ग्रुप से। मैं शीनू, दिल्ली ग्रुप से। मैं आशीष, दिल्ली ग्रुप से। संतोष मंडल, दिल्ली ग्रुप से। और मैं इनका ग्रुप लीडर हूँ, जोसेफ। ओके, तो ये हमारी दिल्ली की टीम है जो निरंतर सबके लिए प्रार्थना करती है। तो इसी तरह सारे ग्रुप चलते रहिए, आगे भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे। जो आपको लग रहा है कि मैं तो, ऐसा नहीं लग रहा किसी को भी कि पहली बार मिल रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण परमेश्वर का वो आत्मा है, उसका वो वचन है जो आपके अंदर है, जो सबके साथ मेल खाता है। एक जैसी सोच, एक जैसी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, एक जैसा विश्वास, एक आत्मा और एक परमेश्वर। वो जो एकता है, उसकी वजह से आपको हमेशा लगेगा कि इनको तो मैं जानता हूं, भले ही आप कभी नहीं मिले हों। यूपी से अभी फिलहाल हमारे पास 2 हैं, तो ये वैसे दिल्ली ग्रुप से सीखते हैं, इनका अलग से ग्रुप बनाया नहीं अभी। तो जब समय आएगा तो अपने आप इनका ग्रुप बनेगा। सिंथिया, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पे आ सके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम लोग यूपी से हैं, मैं और प्रियांशु और हमारा छोटा बेटा डैरन, जो कि अभी है नहीं। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में ये हमारी फर्स्ट टाइम है कि हम इस तरीके से मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम प्रियांशु है और मैं एक छोटी सी गवाही ऐड करना चाहता हूँ अपनी, कि पिछली बार मैं आया था तो जो लोग पिछली बार आए थे दिसंबर में, उन्होंने देखा था कि मैं ना ही कोई संगति कर पाया, ना ही कोई एंजॉय कर पाया। मेरे पास भी एक छोटा बेटा है डैरन, एक बड़ा डैरन है हमारे पास, एक छोटा भी है, तो मैं उसी में लगा रहा। तो इस बार भी जब हम आ रहे थे, भैया का फ़ोन आया मेरे पास, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आया कि क्या मैं एंजॉय कर पाऊँगा। सिंथिया से मैंने कहा ऐसा ना हो पिछली बार की तरह मैं घूमता रहूँ उसको लेके। और आज हम यहाँ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। डैरन ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। जैसा पिछली बार मैं आया था, मैंने बताया मैं बातचीत नहीं कर पा रहा था, इस बार आया, हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। 5 घंटे में वेट करना था, मैं ये सोचा था 5 घंटे कैसे कटेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम किया कि मुझे नए भाई बहन मिले। पहली बार उनसे मिल रहा था, लेकिन 5 घंटे उनसे लगातार बात हुई, लगा नहीं कि पहली बार मिल रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। चाय रेडी है। एक मर गया। ओ वाह, गुड गेम, गुड गेम। आपने तो गेम बनाया है शीनू, कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन शीनू, एक और शीनू। आशीष अभी पीछे कौन खड़ा है? ये कम ऑन, कम ऑन। एक मैंने 8, 9, 10, एक रह गया। अरे तेरी तरफ से ठीक है। देखो सब खा रहे हैं कि नहीं।
आदिवासी डांस मत करो, अच्छे से करो। ये